थैंक यू सिकू एंड थैंक यू याया। सिकू, हम आपसे तो शुरू करते ही हैं आज, इसलिए याया से शुरू कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग आउट इन द गार्डन फॉर अस एज वेल। आई नो थोड़ी थोड़ी धूप है, इनफैक्ट ज़्यादा धूप है, हम आपको ज़रा जल्दी फारिग करने की कोशिश करेंगे। सो याया, कल के मैच की ओवरऑल परफॉर्मेंसेज और स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको? सबसे पहले तो अब्दुल्ला और हुमा अस्सलाम वालेकुम, सिकंदर बख्त अस्सलाम वालेकुम। और नो डाउट जीत जो होती है उसके बहुत ज्यादा लोग दावेदार होते हैं, और पाकिस्तान टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप T20 से पहले आयरलैंड के खिलाफ इस जीत की शिद्दत से जरूरत थी। उस वक्त जब हम पहला मैच गैर मुतवक्के तौर पर डबलिन में हार गए थे, और अगले दोनों मैचों में हमने टारगेट चेस करते हुए कामयाबी को गले लगाया। और पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान बाबर आजम और रिजवान ने एक बार फिर एक अच्छी इनिंग खेली, और पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी उसने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। लेकिन उसके साथ साथ अब भी इस जीत के बावजूद बहुत से ऐसे हमारी टीम के मसाइल हैं जिनको अभी हल होना बाकी है। और बिफोर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के लिए इंग्लैंड से मुकाबला करना एक कड़ा और चैलेंजिंग इम्तिहान होगा। बट वर्ल्ड कप से पहले वो जो हमारा ओपनिंग स्लॉट का मसला है, साइम अयूब का स्टिल मौजूद है। बाबर आजम अच्छा खेले, और बाबर आजम ने छक्के भी मारे हैं, और पाकिस्तान टीम को मिडिल ओवर में जिस तेज अंदाज में रन्स करने की जरूरत थी, वो भी पाकिस्तान टीम का मसला किसी हद तक हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पांच छक्के और 6 चौके मारे हैं बाबर आजम ने, टू बी प्रिसाइज 42 गेंदों पर 75 रन बनाए। जी सिकंदर, बाबर से तो माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की तवक्को होती ही है, और पिछले मैच में ऑल्दो ही कुडंट, बट यस्टरडेज इट वाज हिज डे। या देखो अब्दुल्ला और हुमा, ये करंट अफेयर का प्रोग्राम है, ठीक है। पिछले मैच में हुमा ने मुझसे पूछा क्या फर्क था मैंने पिछले प्रोग्राम में तो उस दिन का जो सिचुएशन थी, करंट अफेयर था, वो बता दिया। आज का करंट अफेयर ये है कि उसने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली, ठीक है, 75 रन किए। मगर मेरा एक सवाल है, क्या हमने इस आइलैंड के टूर से कोई फायदा उठाया? हमारे पास इस वक्त 5 लड़के ऐसे हैं, उस्मान, इरफान, इब्रार, हारिस, सलमान अली आगा। हमने इनको एक गेंद खेलने नहीं दिए, एक गेंद। यानी कि हमारी टीम जो है 11 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल नहीं है, हमारी टीम सिर्फ 3 लड़कों पे मुश्तमिल है। एक है रिजवान जिन्होंने सारे वक्त बैटिंग की, एक है बाबर, तीनों के तीनों मैचों में उन्होंने बैटिंग की, एक है फखर जिन्होंने कल के मैच में बैटिंग नहीं की, वो करते। उसके अलावा उन्होंने किसी को चांस नहीं दिया, आधा चांस उन्होंने आजम को दिया। मेरे भाई अब्दुल्ला, मैंने पहले ही बोला था कि इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। आपने फिर पहला मैच हार गए तो पता नहीं प्रेशर बढ़ गया तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ये भी तो होता है ना। यही होता है। ये है जो नहीं, हमारा रोना ये कि एक मैच हार जाते हैं तो सारा चीजें बदलते। एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो टीम को चला रहा है, उनको चाहिए था जो आपकी मिडिल ऑर्डर है जो फेल होती है उसको आप प्रैक्टिस कराते ना। आजम को ज्यादा खेलने देते, आपने उसको 18 गेंदें, उसने जो है टोटल आजम ने 18 गेंदें खेली हैं पूरे 3 मैचों में, 18, और इफ्तिखार ने सिर्फ 19 गेंदें खेली है। इफ्तिखार की तो अक्ल की मैं उनको इतना पसंद करता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भाईजान इस चीज को इस्तेमाल करें, इसको अक्ल कहते हैं कि जब आप आजम छक्के मार रहे हैं आपको मारने की क्या जरूरत है, आप नॉट आउट आ जाएं, सिंगल लें। ये चीजें सीखने की हैं। आपके इमाद जो आपके मिडिल ऑर्डर में रन्स करेंगे, उन्होंने सिर्फ एक गेंद खेली है 3 मैच, वो 3 मैच खेले सिर्फ एक गेंद, और उसके बाद शादाब ने सिर्फ एक गेंद खेली है। आपने अपनी मिडिल ऑर्डर को तो प्रैक्टिस ही नहीं कराई। यानी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 3 प्लेयरों पे खेलेगी, वो है बाबर, रिजवान और फखर। वैसे क्या सिकंदर, अब ऊपर से नॉट आउट रहते हैं तो नीचे वालों की बारी नहीं आती ना सिकंदर। अच्छा सिकंदर हैज अ पॉइंट देयर। भाई आप नीचे आ जाए ना, मैं तो कब से कह रहा हूँ भाई, मैं कब से कह रहा हूँ आप तो कह ही रहे हैं कि रोटेशन भी करें, ट्राई भी करें, नीचे आ जाएं भाई। एक चीज मतलब हम बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि चलो हम जीत गए, और एक खौफ भी था कि कहीं आयरलैंड से हार ना जाए पूरी सीरीज, लेकिन हदफ देखें क्या 179 हमने उनको बनाने कैसे दिए। तो दिस नीड्स टू बी क्रिटिकली एनालाइज्ड एज वेल। जीतना एक चीज होती है, बट किस तरह जीतना इज अनदर थिंग। हाउ आर वी लेटिंग अ टीम लाइक आयरलैंड मेक 179 अगेंस्ट अस? देखिए हुमा, एक बात तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि T20 फॉर्मेट में कोई बड़ी टीम नहीं है और कोई छोटी टीम नहीं है। आयरलैंड हो, अफगानिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, या फिर स्कॉटलैंड हो, या कनाडा हो,
कोई टीम भी आपको छोटी नहीं लगेगी। आप स्ट्राइक रेट जाकर देखेंगे ना तो एसोसिएट मुल्कों के खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी पाकिस्तान आयरलैंड से पहला मैच हारा, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपको वापस आने का कोई मौका नहीं मिलता है। टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन खेल कहते हैं, वनडे क्रिकेट में आप वापस आ सकते हैं। T20 क्रिकेट में अगर आपने गलती कर दी तो बहुत मुश्किल होता है आपका वापस आना। पाकिस्तान टीम ने बाउंस बैक किया, बाबर आजम ने रन किए, रिजवान ने अच्छी फॉर्म का मुजाहरा किया, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। ये जो आप सवाल उठा रही हैं कि पाकिस्तान ने 193 करवा दिए सेकंड मैच में, आमिर और शाहीन आफरीदी के 8 ओवर में 93 रन बने, कल कुछ 85 रन बने हैं हसन अली और उनके साथ अब्बास आफरीदी के 7 ओवर में। तो देखिए हसन बैकअप प्लान नहीं था वैसे। एग्जैक्टली, ये भी सवाल है कि हसन अली तो आपको जी हाँ, मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ हुमा और अब्दुल्ला। बात दरअसल ये, इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान रोटेशन पॉलिसी के तहत ना आयरलैंड में खेलेगा ना पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए ट्राई एंड टेस्टेड सीरीज थी और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले जिस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना है, पाकिस्तान जी बाबर ने ये कहा भी था इनफैक्ट। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं, आपने कुछ 8 मैच खेल लिए हैं, 5 मैच न्यूजीलैंड की सीरीज और 3 मैच ही आयरलैंड की सीरीज। एक मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ है। आप पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर सवाल उठा रही हैं उमा, तो आपको इस हकीकत को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो 8 मैच अब तक हमने खेले हैं 2 सीरीज में, जिसमें एक मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ है, 7 मैचों में हम 4 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं। और जो 4 मैच आप जीती हैं उमा, आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप बॉलिंग की वजह से जीती हैं। उन 4 मैचों में 3 मरतबा शाहीन शाह आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कल के मैच में भी 10 रन फी ओवर की औसत से आयरिश टीम बैटिंग कर रही थी और इसको 14 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं कल। तो हिज परफॉर्मेंस वाज इमैक्युलेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। करना चाहिए कि इमाद नए बॉल के बॉलर हैं, आप उनसे नया बॉल नहीं करा रहे। कहीं भी उन्होंने क्रूशियल टाइम पर पाकिस्तान को 3 ओवर में 1 विकेट लेकर दी, रन रोके। शाहीन शाह आफरीदी ने उस वक्त आपको विकेट लेकर दी। लेकिन यह मसला ये है कि जितना भी अच्छा खेल रहे हो 20 ओवर्स में से 4 ही करेंगे ना, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो 4 मैचों में 3 ऑफ द मैन ऑफ द मैच, और क्या चाहिए आपको? अच्छा जी, अब सिकू आप ये बताएं, हमारे मसले बाज बरकरार हैं। हम शाहीन की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। कल के मैच में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, ऐसा लग रहा था वो उनका जो कलर है वो वापस आ रहा है, आ गया है इनफैक्ट। और हम बाकी उनकी परफॉर्मेंस का भी जिक्र कर रहे हैं। हमारा ओपनिंग का मसला अभी तक बरकरार है, साइम अयूब का भी जिक्र कर रहे थे याह्या। हम यहाँ से चलें, आइडेंटिफाई कर लेते हैं अभी तो जो मसले हैं, हाउ कैन वी एड्रेस देम, जो हमें इस सीरीज में नजर आए। देखो, जो बॉलिंग का मसला है ना, किसी एक बॉलर की शामत जरूर आई। पिछले मैच के अंदर शाहीन की शामत आई थी, मगर अगले मैच में उसने आके जबरदस्त बॉलिंग की और उसने मैन ऑफ द मैच ले लिया। फिर हसन अली की शामत आ गई। तो ये जो T20 में जो बैट्समैन होता है ना, वो किसी एक को घेरता है, किसी एक का बुरा दिन होता है, उस पर रन्स बन जाते हैं। ये कहना कि हम उन्हें 100 पे आउट कर दें, ये बिल्कुल ही मतलब अजीब सी बात है। ऐसा नहीं होता। 150-60 रन बनते हैं, कभी कभार होता है। मगर बॉलिंग के अंदर आपने इब्रार को तो खिलाया ही नहीं। अभी आप जाएंगे, स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी मेरे भाईजान। मतलब ये कि हम इससे वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर रहे, हमने तो अपने प्लेयरों को तैयार किया ना। आपके ओपनिंग का मसला जो था, आपने एक UAE से बंदा मंगवाया है जो कि आपको आके पानी पिला रहा है। यार उसको खिला देते, देख तो लेते, वो ऊपर जाकर अच्छा खेलता है। साइम तो फेल ही हो रहा था ना। साइम ने कितने रन किए हैं अगर आप देखें तो साइम ने 65 रन किए 3 मैचों में। उसने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, वो बिल्कुल नहीं सही खेला। आप उसको चेंज कर देते आखिरी मैच में। आपको ओपनिंग का मसला मैं आपको ये बता दूं आज कि बाबर और रिजवान ही आपको वर्ल्ड कप में ओपन करते हुए नजर आएंगे। आई हैव अ डाउट कि असाइम खेले, मगर आपने मिडल ऑर्डर जो कि हमारी मेन प्रॉब्लम है उसको तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई। तो अक्लमंद आदमी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने देखे ना, उस्मान को बिल्कुल एक बॉल नहीं खिलाई आपने, इरफान, इब्रार, हारिस, आगा। तो फिर इनको आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई। ये टीम सिर्फ रिजवान, बाबर और फखर अगर करा सकते थे तो फिर इसी सीरीज में करा सकते थे। या ये बात भी तो दुरुस्त है ना, आगे इंग्लैंड के लिए तो और चांस दे रहे हैं तो अब्रार को भी दे देना चाहिए था। देखिए अब्दुल्ला, आपको इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। आप काफी दिन से सवाल उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हसन अली के ऊपर सवाल हुआ था, जो डाउट थे, अब वो
क्लियर हो गए हैं। कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, वाज़ेह तौर पर लगा कि वो इस टीम के लिए फिट नहीं है। उनकी एहलियत सलाहियत के ऊपर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, बट वो इस टीम के लिए फिट नहीं है। आमिर जमाल, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि उनकी जरूरत थी, उनको होना चाहिए स्क्वाड के अंदर, लेकिन अबरार को क्यों नहीं खिला रहे आप किसी को बचा रहे हैं। अबरार खेलेंगे तो फिर शादाब किधर जाएंगे? आपने ओसामा मीर को तो टीम से उतार दिया, आपने ओसामा मीर को तो स्क्वाड में ही नहीं रखा। ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला काम हो गया है। अब अगर आप अबरार को रखेंगे, उनकी इस टीम में जगह बनती है, आपको उनके लिए जगह बनाना पड़ेगी। वर्ल्ड कप 2023 में भी आप शादाब को लेकर गए थे, आपको उनको ले जाकर बाहर बैठाना पड़ा था, और अब भी आप शादाब को ले गए हैं। आपके लिए ये आई ओपनर है कि 3 मैचों में आपने 1 मैच शादाब को खिलाया है, जिसमें उनके 4 ओवर में 52 रन बने हैं, और पहले मैच में हार के एक अहम मुहर्रिक उनकी बॉलिंग थी। तो अब आप अबरार को नहीं खिला रहे, अब आपको नजर आ जाना चाहिए कि क्यों नहीं खेल रहे अबरार। अबरार खेलेंगे तो किसका पत्ता साफ हो। अच्छा, नहीं तो फिर तो ये तो ट्रेजेडी है वैसे, मतलब यहाँ पत्ते साफ होने या ना होने तो इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तो पाकिस्तान टीम एंड विनिंग द वर्ल्ड कप शुड बी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इफ्तिखार और साइम को भी खिलाया जा सकता था, पार्ट टाइम बॉलर्स तो वो भी हैं। साइम ने की है कल बॉलिंग। सो जी सिकंदर, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जी आपको अपने खिलाड़ियों को सही तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इमाद वसीम और आमिर ने रिटायरमेंट क्यों ली थी? राइटिंग ऑन द बॉल है, उनको आप सही तौर पर यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। आमिर को एक मैच में मार पड़ी, आमिर ने फिर आपको विकेट लेकर दी। आमिर ने क्रूशियल टाइम पर अच्छी बॉलिंग की। चले अबरार की तो वजह आपने बता दी, शादाब को आपके मुताबिक जो है वो अगर सिक्योर कर रहे हैं, तो फिर साइम का उस्मान को क्यों नहीं खिला रहे? देखिए, बात दरअसल ये, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आप बार बार नाकाम होने के बावजूद 19 मैच हो गए हैं बिना 50 के साइम अयूब के। नो डाउट बाबर आजम पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है, रिजवान नंबर 1 बैट्समैन है, वो रस कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, टीम की बैटिंग को उठा भी रहे हैं। लेकिन आप कितने मौके देंगे साइम अयूब को? किस हद तक आप उनको टैलेंट के आप अपनी प्लीज कुछ बात कर रहे थे, कंप्लीट योर थॉट, देन वी विल रैप इट अप। नहीं, देखें, जब साइम की जो बॉलिंग है उसमें उसने 8 की इकोनॉमी है, विच इज नॉट बैड। उसको ज्यादा बॉल कराने चाहिए थे, इसलिए कि देखें आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। आपने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। ये देखें, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान की टीम है ये 3 लड़कों पे मुश्तमिल और नीचे बॉलर्स के ऊपर है। बाकी बीच के लोगों को ना प्रैक्टिस कराते हैं ना उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपकी लिस्ट का नाम ले दिया। मेरे ख्याल से अब बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे। अंदर हो सकता है कि नीचे जो है सलमान अली आगा या उस्मान को खिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ वो उनको भी देख लेंगे, और उनको रिक्वेस्ट कर करके थका हुआ हूं कि भाई बाबर भाई, आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं, आप सारे मैच आप ही खेलेंगे, मगर कभी दूसरों को खेलने दो ताकि उनको भी तो प्रैक्टिस मिले। बॉटम लाइन ये भी है कि जब ये सारे जा रहे थे तो वहाब का ये भी कहना था कि मैं रोटेशन की पॉलिसी रखूंगा, और उन्होंने ये पूरी बात की थी, लेकिन वैसा हम देख नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, सही कह रही हैं आप, वहां पर किसी की नहीं चलती। आपने ये वर्ल्ड कप की टीम है भाईजान पाकिस्तान की, जिसमें 11 लड़के खेलते हैं। आपको हर एक को तैयार करना है। आप 3 लड़कों को तैयार कर रहे हैं। हर सीरीज में ये लोग खेलते हैं, हर सीरीज में रिजवान ऊपर जाता है, हर सीरीज के अंदर बाबर ऊपर जाता है, खूब दबा के रन करते हैं, रैंकिंग बढ़ाते हैं, मगर नीचे वाले किसी को प्रैक्टिस नहीं मिलती।